हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्या अभ्यास क्लास 12। कल हमने आप लोगों को बताया था चेन रूल के बारे में। आज उसी चेन रूल पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 है, आज उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आज क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इधर साइड में आप लोगों को बता देते हैं एक बार फिर से चेन रूल क्या होता है। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई बाई dt/dx। यहाँ पे dt से dt कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है, dy/dx बचता है। यहाँ पे एक चेन बन रही है, ठीक है। ये कल हमने पिछले लास्ट वीडियो में आप लोग सभी को बताया था। और ये कहाँ पे अप्लाई होता है चेन रूल, जहाँ पे फलन दो या दो से ज़्यादा फलनों का संयोजित कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन या 3 फंक्शंस होता है, वहाँ पर ये यूज़ होता है। आज हम उसी पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, y इज इक्वल टू, इसे लेट करेंगे अभी, sin x² + 5। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले से मान लेना, माना y इज इक्वल टू sin x² + 5, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x² + 5 जो इसका हमें एंगल दिया हुआ है उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे t बराबर t रखने पर। जब इसकी जगह t रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू sin t, ठीक है स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू साइन, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, t। अब यहाँ पर आते हैं, y इज इक्वल टू साइन t। यहाँ पे जो y फंक्शन है वो किस में है, t में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t होगा। y का dy/dt हो गया और sin t का डिफरेंशिएट cos t होता है, ये आप सभी को पता होगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे है t इज इक्वल टू x² + 5। अब यहाँ पे जो फंक्शन t है वो किस में है, x में है। तो डेरिवेटिव यहाँ पर जो होगा वो होगा विद रेस्पेक्ट टू x के। तो dt/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² का x की पावर n फार्मूले से 2x, पावर एक आगे आ जाती है जो भी पावर होती है और एक पावर उसमें से कम हो जाती है। और कांस्टेंट मतलब अचर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। तो कितना हो गया, 2x हो गया। अब यहाँ पे अब हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है dy/dx। उसको कर सकते हैं हम लोग dy/dt मल्टीप्लाई बाई dt/dx कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे dy/dt की वैल्यू क्या है, cos t मल्टीप्लाई बाई dt/dx। dt/dx की वैल्यू क्या है, 2x। ये 2x को आगे कर देंगे इंटू cos t, t की वैल्यू क्या है, x² + 5। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, किसका हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया sin x² + 5 का। किस मेथड से हुआ, ये चेन रूल से हमारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। और अब मैं इसे इरेज करना जा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरे डायरेक्ट मेथड से बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट मेथड मैंने क्या बताया था, पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट यहाँ लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy/dx इज इक्वल टू, क्या रूल है इसका, चेन रूल का एक और नाम हमने आप सभी को बताया था कि क्या होता है, आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड का मतलब पहले बाहर वाले फलन का अवकलन और इनसाइड का मतलब फिर अंदर वाले फलन का अवकलन। तो यहाँ पर पहले किसका अवकलन करेंगे, साइन का। साइन का स्टूडेंट्स क्या होता है,
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता है इतना। और फिर हमने क्या बताया था, अगेन डिफरेंशिएट होता है इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड मतलब उसके अंदर, अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, कितना है ये, तो ये देखो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अभी आया था 2x और 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर है तो 0, 2x को आगे कर देंगे और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे अगर एक सिंपल भाषा में कहें तो डेरिवेटिव का मतलब होता है एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर, और जब इसका हमने अवकलन कर दिया कितना मिला हमें 2x, एक पावर क्या हो गई कम हो गई, उससे छोटा हो गया। डेरिवेटिव का ये भी कह सकते हैं हम लोग कि बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना। और दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, अगर x बदल रहा है तो उसके सापेक्ष y किस दर से बदल रहा है। और इसमें एक पॉइंट्स ये याद रखना स्टूडेंट्स कि कोई भी मेथड से क्वेश्चन करो, बाई चेन रूल करो, डायरेक्ट मेथड से करो, लॉग लेके क्वेश्चन करो, अभी आगे आएंगे जिसमें लेना होगा या जिसमें नहीं भी, तो कोई भी क्वेश्चन करना सभी का अवकलन अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। हर फलन का जो अवकलन होता है वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप चेन रूल से करेंगे दूसरा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड से करेंगे दूसरा आंसर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें यह भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब x की पावर n का अवकलज होता है तो पावर क्या होती है, एक कम हो जाती है, उससे कम हमें मिलता है। ठीक है, ये इन बातों का बहुत ध्यान रखना। अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं और उसको हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको हम करते हैं चेन रूल से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है cos sin x, कितना है cos sin x। यहां पे पहले मान लेना, माना y इजकल टू cos sin x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx हो गया। और अभी फिर से वही रूल, पहले आउटसाइड द फंक्शन फिर इनसाइड। आउटसाइड यहाँ पे क्या है cos x, cos x का क्या होता है माइनस का साइन इंटू साइन x, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बताया था इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड क्या है साइन x, साइन x का ये पहले सेम लिखा साइन इंटू साइन एक्स, और जब साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं क्या आता है कॉस एक्स। ये हमें मिल गया कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव। देखो कितना आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें कॉस का माइनस, एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट हम देखते हैं कि गलती कर देते हैं, वो इस वाले साइन को इससे कैंसिल कर देते हैं, वो लिख देते हैं x cos x। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में तुमने पढ़ा होगा ITF में कि जब ये साइन इनवर्स इंटू साइन होता है तब यहाँ पर x आता है। मतलब एक फंक्शन इनवर्स होना चाहिए और एक बिना इनवर्स होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू x होती है। और यहाँ पे दोनों साइन के फंक्शन है तब इसकी वैल्यू x नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चेन रूल से और डायरेक्ट मेथड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी है, आप सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, y इजकल टू सेक ब्रैकेट में 10
फिर ब्रैकेट में रूट एक्स, ये है। यहाँ पे जो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेक 10 रूट एक्स, यहाँ पे जो फलन है वो 3 फलनों का संयोजन है। किसका किसका? रूट एक्स, फिर 10x हो जाएगा, फिर सेक x हो जाएगा। 3 फलनों का है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? चेन रूल। पहले चेन रूल से बताते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बताते हैं। तो देखो क्या होता है चेन रूल में। चेन रूल में पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स इजकल टू टी, ये रखेंगे। और यहाँ पे अब जब यहाँ पे हम लोग टी पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 10t। कितना बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं? रूट एक्स की जगह टी पुट करो तो क्या हो गया? 10t हो गया। और 10 की टी की जगह हम लोग पुट कर दे रहे हैं u। क्या रख देंगे हैं? u। और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा? y इजकल टू, पहले क्या है? सेक है तो यहाँ हमने सेक लिखा। फिर क्या है? 10u। 10u को क्या पुट करा है? u, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? u। अब इसका तीनों फलनों का अब अवकलज करते हैं। पहले y से ही चलो स्टार्ट करते हैं। y इजकल टू सेक u। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो किस में है? y, u में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा? dy अपॉन du इजकल टू सेक u का क्या होता है? सेक u का डिफरेंशिएट होता है सेक u इंटू 10u। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, ये आप सभी को पता होगा। फिर आगे जो है अगला लेते हैं u इजकल टू कितना है? u इजकल टू हमें दिया हुआ है 10t। यहाँ पे जो क्वेश्चन है फलन वो किस टर्म में है? t के पदों में है। तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा? t के। u का क्या होता है? du अपॉन dt। 10t का सेक स्क्वायर t होता है ये। अब आगे आ जाओ, अगला है t इजकल टू रूट एक्स। यहाँ पे जो फलन है t वो किस में है? x में। तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 और 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी तो बचेगी x की पावर -1/2। उसको नीचे भेज देंगे वो प्लस बन जाएगी और प्लस का मतलब रूट एक्स। तो रूट एक्स का याद कर लो सभी स्टूडेंट, अवकलज कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो पूछ रहा था dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे dy अपान क्या है? du है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक चेन को। कैसे चेन बनेगी? dy अपान du। अब यहाँ नीचे u है तो u वाले पे आ जाओ। du में क्या है? du अपॉन dt। अब नीचे t है तो किस में आ जाओ? t में। कितना हो जाएगा? dt बाई dx हो जाएगा। dy अपान du की वैल्यू कितनी है? सेक u इंटू 10u हो जाएगा इतना। अब आगे क्या है? du अपॉन dt, उसकी वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर t। फिर आगे क्या है? dt बाई डी एक्स की वैल्यू 2/√x। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर देखना सेक u है ना, u की वैल्यू कितनी है? 10t। 10 और t की भी एक साथ वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा? 10√x। फिर आगे क्या है? 10u अगेन हो जाएगा 10√x। और फिर उसके बाद है सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t को हम लोग कर सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये 1/2√x। ये यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, अक्सर ये गलती हो जाती है कि ये रूट एक्स के ये वाला रूट एक्स कैंसिल कर देते हैं। नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये एक अलग चीज़ है और ये जो सेक रूट एक्स है वो इसके कोड के अंदर है। ठीक है, तो ये 1/2√x बाहर कर देना इस साइड मतलब, और फिर ये सेम ऐसे कर दो सेक 10√x
इंटू 10 रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये इसका अवकलज हो गया। आप सभी को अगर कहीं पे डाउट हो या कहीं पे समझ में भी ना आया तो फिर से इसको देख लो। हमेशा लास्ट वाले फलन से ही मानना स्टार्ट करते हैं। पहले रूट एक्स को टी माना, फिर ये 10t हो जाएगा, उसको u पुट कर दिया, और ये क्वेश्चन बन गया सेक u, वो हो गया y इक्वल टू। तो पहले y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u किया, फिर u का t के टर्म में है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t कर दिया, फिर t का x में है तो किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, x के। फिर यहाँ पे हमें dy अपॉन dx फाइंड करना था तो उसकी एक चेन बन गई, उसकी हमने चेन बना ली, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी, फिर u और t की वैल्यू पुट कर दी और हमें आसानी से आंसर मिल गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहां पे चेन रूल जब तुमसे कहे तब यूज करना, ऐसे मत यूज करना क्योंकि इतना लंबा मेथड होता है। टाइम वैसे भी बच्चों का, अक्सर बच्चों का टाइम पेपर में कम पड़ जाता है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। कौन सा रूल, इनसाइड आउटसाइड रूल, या जो हमने बताया था वो x है क्या, या उस साइड से उस तरीके से अगर जिसको समझना है तो उससे भी कर सकता है। तो देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx इजकल टू, पहले क्या है आउटसाइड सेक x, सेक x का क्या होता है सेक x, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या आ रहा है 10 रूट x हो जाएगा, और फिर होता है 10x का 10 रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया था रूल में, क्या होता है इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड अंदर कितना है 10 रूट x है, इतना है ये। अब इसके अंदर का करते हैं ये हो गया सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 का, पहले यहां पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर अब किसका होगा रूट एक्स का होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर x नहीं है, और कल हमने बताया था जब वो x नहीं होगा तो वहां पर उसका हमें दोबारा से अवकलज करना पड़ता है। तो यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है रूट x है, रूट x और x में बहुत फर्क होता है, तो इसी वजह से यहां हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब इसको आगे कर देते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। देखो आप सभी ने देखा यहाँ पे केवल 4 लाइंस में आंसर आ गया, और पीछे वाला आपने चेन रूल को देखा था जो कितना काफ़ी पूरे बोर्ड में क्वेश्चन आ पाया था। ठीक है, तो जो तुम्हें मेथड इजी लगे तो उस क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। चैप्टर नंबर 5 से लेके 9 तक ये कैलकुलस के अंदर आता है, जो हमारे मैथ के पेपर में 44 मार्क्स का आता है। मतलब 50 मार्क्स आप सोच सकते हैं सिर्फ कैलकुलस से ही ला सकते हैं। और ये 3 चीज़ें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन, समाकलन और अवकल समीकरण, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको हमेशा यूज देंगे, हमेशा इनका काम होगा, और ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले आपको। तो इसको सही से देख लेना, ये बेसिक है। अभी आगे आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी ध्यान से इसी चैनल पे देखते रहना। आपको इसी तरह रोजाना एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज हर टॉपिक का मिलता रहेगा। अब इसी का अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं, u/v से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम बता देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे माना करके, माना
y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इस फलन का हमें अवकलज करना है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल, मतलब गुणन नियम, जिसे कहते हैं u इंटू वी रूल। ये किसने दिया था? ये रूल दिया था GW लेवनी ने, इसी वजह से इसे लेवनी रूल भी कहते हैं। क्या रूल होता है? फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये रूल होता है प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा होगा कि दो फलन किसमें हैं? मल्टीप्लाई में है। तो कौन सा रूल यूज होगा? मल्टीप्लाई रूल। तो क्या रूल होता है? पहले यहाँ पे अवकलन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ये u हो गया फर्स्ट और ये हो गया v। तो क्या होता है रूल? फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर प्लस होता है। फिर क्या रूल होता है फार्मूले में? सेकंड फंक्शन सेम ऐसे लिखेंगे और डिफरेंशिएट किसका होगा? फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट क्या है? कॉस एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर इसमें क्या होती है? कम हो जाती है। ये एक कम करेंगे तो यहाँ पे 1 पावर बची। और फिर पावर के बाद किसका होता है? उसके अंदर ये जो बचा है, क्या बचा है? साइन एक्स की पावर 5। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। आगे है यहाँ पे x की पावर 5, यहाँ पर x फिर से नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x की पावर 5 का 5x की पावर 4 हो जाएगा ना। फिर क्या? प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 को ऐसे लिखा, और कॉस एक्स क्यूब का, कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 5 2 जा क्या होता है? 10 x की पावर 4, फिर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर से देखो, ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया u और सेकंड फंक्शन ले लिया v। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, सेकंड फंक्शन का कर दिया डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया। ये सेम ऐसे उतार दिया। डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा d अपॉन dx के बाद वाले फंक्शन का होता है। तो यहाँ पे पहले पावर दी गई है, तो पहले किसका होगा? पावर का होगा, तो 2 आगे आ गए और एक पावर कम कर दी। अब उसके अंदर का होगा साइन का, साइन का क्या होता है? कॉस होता है। और फिर उसके एंगल का होगा x की पावर 5 का 5x की पावर 4। ये प्लस ये सेम उतार दिया, कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और बता देते हैं और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, माना, ये क्वेश्चन पहले मान लिया करो क्योंकि क्वेश्चन में y नहीं होता ना पहले से। y इज इक्वल टू 2 रूट
कॉट एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का dy अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या है, कांस्टेंट है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टीज होती है, जब सी एफ एक्स होता है तो सी बाहर आ जाता है, अवकलन किसका होता है, केवल एफ एक्स का, तो 2 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव यहाँ पे किसका होगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। तो ये 2 ऐसे उतार दिया, पहले रूट का अभी आ चुका है, क्या बताया था, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यही तो होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर कॉट एक्स का रूट के अंदर का, अंदर कितना है, कॉट है, कॉट का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एंगल है, वो तो एंगल ही रहेगा। अब किसका होगा, उसके एंगल का, एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये आ गया -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा और अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के एंगल सेम है, और ये एक साइन में आ जाएगा, इसको भी कॉस साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन, ये है रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर, जो नीचे साइन आएगा वो हमने कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर। ये कोसेक स्क्वायर है, इसको जब नीचे भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बन जाएगा ये इतना, माइनस का 2x, ये हो गया अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे पावर है एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर, यहाँ पर है पावर 1/2। ये पीछे पढ़ चुके होंगे, जब इस फंक्शन को या कोई भी नंबर हो उसको नीचे लाते हैं तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस का हाफ है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा, और 2 से जब माइनस का हाफ करेंगे क्या बचेगा, साइन की पावर 1.5 का मतलब 3/2x स्क्वायर, क्योंकि 2 से आधा जाएगा 1.5 का मतलब 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दो, ये भी 1/2 है, ये 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5 को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 प्लस आधे में, कर सकते हैं कि नहीं, और जब आधे में चेंज करेंगे तो ये फार्मूला टाइप का बन रहा है, किसका बन रहा है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का होता है। अब इसके आगे इधर देख लो, माइनस का 2x रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और इस 3/2 को अलग अलग कर लो, 1/2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों के बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में जब फंक्शन होते हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्यों, क्योंकि फार्मूले में होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे रूट के अंदर है तभी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, √2 से, तो ये हो गया 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, इस वाले को भी रूट के अंदर कर लिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये बाहर कर दिया, माइनस का 2√2x अपॉन, ये हो जाएगा, किसका फार्मूला हो गया ये, साइन 2x, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टफ बन रहा होगा कि ये चेंज करने में, फिर से देख लो इसे, पहले 2 कांस्टेंट था बाहर रखा,
रूट कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, वो लिखा। फिर उसके अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, कॉट है कॉट का माइनस का कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ये आगे लिख दिया, ये आ गया इतना। लेकिन इतना अभी आंसर हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो सकता है। आंसर क्या होता है? आंसर देखो वो होता है जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाए। उसके बाद देखो जब आंसर जो आता है उसके बाद क्वेश्चन कभी सॉल्व होता है, उसके आगे कभी नहीं सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था तो इसे और सॉल्व कर सकते थे। इसको कॉट को कॉस अपान साइन कर दिया, इसको नीचे ले आए, साइन हो गया। ये पावर जब नीचे आएगी माइनस हो गई, 2 से माइनस हाफ किया, 3/2 बचा। 3/2 को तोड़ सकते हैं, हाफ प्लस 1 3/2 हो जाता है। और फिर इसको रूट में कर लिया, फार्मूला करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा दी, ये फार्मूला बन गया sin 2x स्क्वायर का। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और इसमें अगर कोई डाउट वगैरह हो या कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी वीडियो पे आप लोग इसी चैनल पे इसी तरह बने रहिए। पूरे 1 साल आप लोगों को कंप्लीट मैथ और इंग्लिश की क्लास मिलेंगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।